चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म समझना है प्रमोटर। 3 मार्क्स का सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया है। 1956 के अंदर जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें प्रमोटर वर्ड डिफाइन नहीं था। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का बड़े सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि कंपनी फॉर्म करनी चाहिए और वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है कंपनी फॉर्म करने के लिए। और कंपनी फॉर्म करने के बाद या तो वो इनिशियल डायरेक्टर बनता है या कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। बट ये इतना जनरल आप लिख के आएंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था हम जनरल लिख देते थे क्योंकि 1956 में डिफाइन नहीं था। 2013 में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है प्रमोटर की जो हमें लिख के आनी है। क्या? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। जो कंपनी की एनुअल रिटर्न जाएगी अंडर सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके अंदर जिसका नाम लिखा गया है या जिसका नाम लिखा गया है कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए, प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है जब वो पब्लिक डिपॉजिट्स ले रही होती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो या तो उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा एज ए प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस, या आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या है? सेक्शन 92 की हर कंपनी को कंपनी एक्ट के हिसाब से हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक रिटर्न फाइल करनी होती है। दिस रिटर्न इज एज पर कंपनीज एक्ट, जो कि आप लेटर ऑन नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे उस रिटर्न के बारे में। बस अभी आप ये समझिए कि एक रिटर्न हर कंपनी को हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करनी होती है, जिसके अंदर कुछ डिटेल्स सबमिट करनी होती है, लाइक उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, उसके प्रमोटर कौन कौन है। काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी उसमें लिस्ट होती है 12-13 आइटम्स की। तो उस रिटर्न के अंदर कंपनी को बताना पड़ता है कि उसके प्रमोटर कौन है। तो जिसका भी वहां पर नाम लिखा गया है उसे प्रमोटर माना जाएगा। देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट क्या करते हैं? पहला पॉइंट बना देंगे हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, इसको बना देंगे पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट बना देंगे आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। वो सोचते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स लिख दिए तो हमें 2 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। नहीं बेटा, ये आईसीए की बुक में या कंपनी एक्ट में एक इकलौता पॉइंट है। तो अगर आप इसको लिख के आ रहे हैं तो ये आपकी सिर्फ 1 नंबर की वेटेज रखता है। आपने इसे 2 पॉइंट में स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों के फाउंडेशन में, इंटर में और फाइनल में मार्क्स कटते हैं। इस चीज को आप समझिए। दिस इज अ सिंगल पॉइंट। हु इज प्रमोटर? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, या एनुअल रिटर्न के अंदर जिसका नाम दिया गया है जो कि सेक्शन 92 के हिसाब से जाती है। नहीं सेक्शन 92 लिखना, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हु हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, यहां तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director और otherwise। जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, चाहे शेयर होल्डर की फॉर्म में या डायरेक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि प्रमोटर कौन होता है, जो सारे के सारे स्टेप्स लेता है और इनिशियली वो कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर बनते हैं। इन थर्ड पॉइंट, इन अकॉर्डेंस विद दोज whose advice, directors or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। accustomed का मतलब क्या होता है? normally। तो देखिए, प्रमोटर की डेफिनेशन में मेन जो है बेटा 3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है और 3 आउट ऑफ 3 आप इसमें लेंगे। पहला पॉइंट क्या है? जिसका नाम दिया गया है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न के अंदर। सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या था वैसे? 92 था। ठीक है। सेकंड, जिसका कंट्रोल है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर फॉर्म में है चाहे वो शेयर होल्डर फॉर्म में है। ठीक है। तीसरा, जिसकी एडवाइस और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मली एक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ directors accustomed to act।
समझ में बात? ये 3 पॉइंट्स आप लिख के आएंगे तब आपकी प्रमोटर की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी। समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आपको? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं कंपनी के, जिसकी एडवाइस को, इंस्ट्रक्शंस को या डायरेक्शंस को नॉर्मली फॉलो करते हैं जिस व्यक्ति की, उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्रमोटर। क्लियर है ये बात आपको? श्योर? तो प्रमोटर की डेफिनेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्लीज 3 मार्क्स के लिए से पूरा एज अ टेस्ट याद करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।